Assalamu alaikum, dear student. Today our topic of presentation is benzene, which is commonly also called एराइन, जिनको हम एराइंस भी कह सकते हैं। और ये भी एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं जो ड्यूरिंग रिएक्शन बनते हैं और ये जो है ना तेज़ी से आगे जो है ना रिएक्शंस करते हैं, जिनको हम एराइंस भी कह सकते हैं या बेंजाइंस भी कह सकते हैं। अगर कॉमनली हम बेंजाइन या एराइन का स्ट्रक्चर देखें तो इसको जो है ना दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको जो दरमियान में एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसको हम बेंजाइन भी कह सकते हैं या अल्काइन भी कह सकते हैं, जो साइक्लिक फॉर्म में है। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजाइन। तो ये आपके पास डाई रेडिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है कि अगर ये वाला जो बाहर बॉन्ड खड़ा है, इसमें दो किस्म के पाई बॉन्ड होते हैं। ये जो आपके पास खड़ा इंटरनल पाई बॉन्ड है और ये जो आपके पास नज़र आ रहा है आपको, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल पाई बॉन्ड। तो इसको हम डाई रेडिकल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये अगर बॉन्ड इधर मूव कर ले, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर ले, तो आप इस एराइंस को जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है इन द फॉर्म ऑफ डाई रेडिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम ज़्विटेराइन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो अगर ये बॉन्ड जो एक्सटर्नल बॉन्ड है यहाँ पे मूव करके आ जाए तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं, जिसको हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे चूँकि डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंटेशन शो की गई है। तो ये जो है ना दो मेथड हैं जिससे जो है ना इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये अब नॉर्मली जो हम कॉमनली से जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वो बेंजीन होता है और उसके साथ हम एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं जिसको कॉमनली हम कहते हैं कि ये बेंजाइन है या एराइन है। तो इसको हम डायरेडिकल और ज़्विटेराइन की फॉर्म दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेंजाइन और एराइन, इसको अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि कॉमनली ये जो आपके पास होता है इसको हम कह सकते हैं कि 1,2-डाईहाइड्रोबेंजीन। बेंजीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो हमने देखा है कि C6H6 होता है। तो इसमें दो मज़ीद चूँकि 1-2 पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया जाता है तो 1-2 पोजीशन पे, या जिसको हम नॉर्मली आर्थो भी कह सकते हैं, तो उसमें आपके पास जो है ना ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो हम इसको कॉमनली नाम दे सकते हैं 1,2-डाईहाइड्रोबेंजीन। और इसका जो जनरल फार्मूला बन जाता है वो आपके पास बन जाता है C6H4 एंड इट इज़ डेरिवेटिव और कॉल्ड बेंजाइन और एराइन। चूँकि ये बेंजीन से नॉर्मली बन रहा होता है और हम इसे कह सकते हैं कि ये बेंजीन का डेरिवेटिव है या एराइंस है। एंड द सिंपलेस्ट मेंबर इज़ बेंजाइन। सिंपलेस्ट जिसको हम एराइन कहते हैं कि ऐसा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जिसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड हो और उसको हम एराइन का नाम। इसके अलावा जो है ना बिगर स्ट्रक्चर भी होते हैं जिनके अंदर जो है ना एराइन ए पार्ट मौजूद होता है। बेंजाइन और न्यूट्रल रेडिकल इंटरमीडिएट, ये अगर ऐसे इस फॉर्म में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे 1,2-डाईहाइड्रोबेंजाइन है या बेंजीन है, तो इसको हम देखते हैं कि आपके पास न्यूट्रल रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। चूँकि ये ट्रांजिएंट स्टेट में बनता है, आर्जी तौर पे बनता है, फिर जो है ना नेक्स्ट इस रिएक्शन करके चेंज हो जाता है नेक्स्ट प्रोडक्ट में। बेंजाइंस और न्यूट्रल रेडिकल इंटरमीडिएट डिराइव्ड फ्रॉम रिएक्शन इंटरमीडिएट डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन रिंग बाय रिमूविंग 2 आर्थो सब्सटीट्यूएंट्स। अगर देखा जाए तो ये आर्थो के जो दो सब्सटीट्यूएंट होते हैं इस पोजीशन से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है। दो जो इसके जो है ना प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे जो एटम्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है और आपके पास क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। one in the form of electrophile and other in the form of nucleophile, leaving behind 2 electrons to be distributed between 2 orbitals। अगर देखा जाए तो हम जब कह रहे होते हैं कि ये आर्थो पोजीशन से जो है ना 2 जो है ना आपके पास वो रिमूव कर लिए जाते हैं ग्रुप, तो 1 in the form of electrophile रिमूव होता है while the second in the form of nucleophile रिमूव होता है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं that will be distributed between 2 orbital। तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं तो ये जो आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ये इन ऑर्बिटल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। The nomenclature is derived from the fact that C6H4 can be represented as an alkyne। अगर इसको देखा जाए nomenclature के लिहाज से तो जो इसका स्ट्रक्चर है आपके पास हो जाता है C6H4 and can be represented as an alkyne, उसको हम alkyne कहते हैं। Although systematically the species should be named as 1,2-dihydroaromatic compound। 1,2-dihydrobenzene is the systematic name for benzyne। और ये इसका स्ट्रक्चर भी हमने दिखाया है। इसको अगर देखें तो ये 1-2 पोजीशन पे जो है ना हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है
1,2-dihydrobenzene or benzene. स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, अगर हम इसके स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी की तरफ आएँ तो हम कहते हैं कि बेंजीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगलेट मॉलिक्यूल विद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो बेंजीन होता है इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली सिंगलेट मॉलिक्यूल है, और इस बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ऑल्दो इट हैज़ ए ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ नॉट ए नॉर्मल अल्काइन, ये आम नॉर्मल अल्काइन नहीं होता जिसमें हम देखते हैं कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। इन बेंजाइन आउट ऑफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड इज़ नॉर्मल। जब हम देखते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है तो उसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं और ये तीनों आपके पास नॉर्मल होते हैं, और ये जो बॉन्ड जो उसके अंदर मौजूद होता है इंटरनल पाई बॉन्ड होता है दैट इज़ नॉर्मल, एंड द अदर द न्यू वन जो नया बॉन्ड बन जाता है इज एबनॉर्मल एंड इज फॉर्म बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ 2sp2 ऑर्बिटल्स आउटसाइड द रिंग। और ये जो आउटसाइड द रिंग जो ऑर्बिटल ये जो ट्रिपल बॉन्ड आपके पास बन गया है ड्यू टू ओवरलैप ऑफ sp2 ऑर्बिटल दैट इज एबनॉर्मल, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल पाई बॉन्ड। इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है। दिस एक्सटर्नल पाई बॉन्ड इज वेरी वीक, ये बहुत कमज़ोर होता है बिकॉज ऑफ लेस एफिशिएंट लो, चूँकि जिस तरह जो इंटरनल पाई बॉन्ड है जिस तरह उनकी ओवरलैपिंग होती है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है अल्काइन के केस में इसकी उतनी ओवरलैपिंग नहीं बन सकती। तो ये जो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है दैट इज़ वीकर एज कम्पेयर टू द बॉन्ड विच इज़ इंटरनली फॉर्म्ड इन बेंजीन रिंग। हेंस बेंजीन इज वेरी अनस्टेबल एंड एक्सट्रीमली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज, चूँकि ये अनस्टेबल हो जाता है और ये इस वजह से हम इसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कहते हैं। और ये भी ड्यूरिंग रिएक्शन ड्यूरिंग सम प्रोसेस और ड्यूरिंग सम सिंथेसिस ये जो है ना बनता है, और नेक्स्ट ये जो है ना किसी के न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करके ये नेक्स्ट प्रोडक्ट में जो है ना चेंज हो जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास बेंजीन का जो है ना स्ट्रक्चर है, इसमें आपके पास ये जो बॉन्ड बन रहा है ये 2sp2 ऑर्बिटल आउटसाइड द रिंग होते हैं, ये आपस में जो है ना जब ओवरलैप कर लेते हैं ड्यू टू रिमूवल तो ये आपके पास एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल पाई बॉन्ड। इस पाई बॉन्ड के बनने से एक तो एक इंटरनली जो है ना इसका बेंजीन का खड़ा होता है, दूसरा जो है ना ये एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये जब आपस में मिलते हैं 2sp2 ऑर्बिटल्स आउटसाइड द रिंग तो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड बन जाता है, और ये स्ट्रक्चर जो है ना एक्सट्रीमली अनस्टेबल बन जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसको अगर हम देखें तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो कर रहा होता है कि इसके अगर हम बॉन्ड यहाँ पे मूव कर लें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इधर भी आ सकता है, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखें तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव रिवर्स भी हो सकता है। अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये यहाँ बॉन्ड अगर यहाँ पे मूव करे तो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, और अगर ये जो है ना यहाँ पे मूव करे तो आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो आपके पास बेंजाइन है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी रखता है, और प्रीवियस स्लाइड में हमने एक और स्ट्रक्चर भी देखा था, इनको ज्विटेराइन भी कहते हैं, और एक और स्ट्रक्चर हमारे पास था जिसमें अगर हम ये जो है ना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करें, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो आपके पास ये बेंजीन जो है ये जो बेंजाइन है डाई रेडिकल स्ट्रक्चर भी बनाता है जिसमें 2 रेडिकल बन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। डाइपोलर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन। ये जो डाइपोलर कैरेक्टर होता है जो हमने देखा है कि उसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये डाइपोलर कैरेक्टर है। एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन के इस पे कोई पॉजिटिव बन जाता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे भी काम कर रहा होता है। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टेल्स अस दैट द 2 additional electron do not interact with the pi electron cloud involving Huckel rule of the pi electron, and hence they do not affect the aromaticity of the benzene molecule। अगर इसको देखें तो ये जो आपका बेंजीन का मॉलिक्यूल था ये एक एरोमेटिक कैरेक्टर रखता था, इसमें जो है एरोमेटिसिटी थी। जब ये एक्सटर्नल बॉन्ड बन जाता है पाई इलेक्ट्रॉन तो इसको हम देखते हैं कि इसके पास एक्स्ट्रा इसके अगर हम बॉन्ड देखें तो इसके पास 3 पहले पाई बॉन्ड थे और एक्स्ट्रा ये 4 बन जाते हैं, तो इसे हैक्कर रूल को डिस्टर्ब करना चाहिए था। बट ये जो है ना जो एक्सटर्नल पाई बॉन्ड है ये उसका हिस्सा नहीं बनते रिंग का, और ये हैक्कर रूल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन्वॉल्विंग हैक्कर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता है, एंड हैंस दे डू नॉट इफेक्ट द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। और बेंजाइन होने के बावजूद ये जो उसकी एरोमेटिसिटी होती है ये मेंटेन रहती है। डिटेक्शन ऑफ बेंजाइंस, अगर हम बेंजीन की डिटेक्शन करें तो ये बेंजीन को हम देखते हैं कि ये आपके पास ट्रांजिएंट मॉलिक्यूल है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, थोड़े से वक्फे के लिए बनता है फिर जो है ना प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है।
तो दिस ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस ऑफ बेंजीन आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट एंड डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम डिटरमिन कर सकते हैं, जिसमें आपके पास हमने बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी से के जो है ना डिफरेंट टेक्निक स्टडी की हैं, जिसमें आपके पास UV, IR, NMR है, उनसे हम इसे जो है ना डिटेक्ट कर सकते हैं। और बाय दियर डाइमेराइजेशन एंड ट्रैपिंग थ्रू साइक्लो एडिशन रिएक्शन, चूँकि हम इसके देखें तो जो बेंजीन का मालिक्यूल, बेंजाइन का मालिक्यूल है, एरोइन का मालिक्यूल है, ये आपको डाइमेराइजेशन भी शो करता है, जिसमें जो है ना दो मालिक्यूल आपस में डाइमेराइज हो जाते हैं एंड ट्रैपिंग थ्रू ए साइक्लो एडिशन रिएक्शन। और ये ट्रैपिंग भी कर सकता है थ्रू साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसमें अगर हम देखें डिफरेंट किस्म के मालिक्यूल, तो अगर हम ये देखें तो आपके पास ये एक बेंजीन का मालिक्यूल है, इसमें दो आपके पास बेंजीन मालिक्यूल हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम कर रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, और ये जो है ना आपस में मिल के आपको जो है ना दो ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसमें दो बेंजीन रिंग होते हैं और दरमियान में आपके पास एक लगता है कि 4 मेंबर रिंग जो है ना 4 मेंबर रिंग बन जाता है। सिमिलरली अगर ऐसे मालिक्यूल आपके पास मौजूद हैं कि आपके पास जो है ना बेंजाइन है और उसके साथ 5 मेंबर रिंग विद ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भी है, रिएक्शन कर रहा है, तो ये आपके पास ये वाला जो बॉन्ड है, अगर इसको हम दिखाएं, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे रिएक्शन करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आपके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो आपके पास नतीजे में ये जो है ना ये बॉन्ड बन जाता है, जिसमें ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे अटैच है। तो ये इस किस्म के जो है ना साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी शो कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम ये वाला 3 रिंग वाला स्ट्रक्चर दिखाएं और इसका हम रिएक्शन अगर बेंजाइन के साथ करते हैं तो ये भी पॉसिबल है। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो 3rd वाला रिंग होता है, ये दरमियान में ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। अब ये इसके साथ रिएक्शन करता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो बेंजाइन का है, और बेंजाइन के साथ स्ट्रक्चर बना के आपको नेक्स्ट जो प्रोडक्ट देता है इस किस्म का प्रोडक्ट दे देता है। तो इस किस्म के जो प्रोडक्ट होते हैं जस्ट लाइक दिस वन और ये जो लास्ट में हमने बनाया है, तो ये स्ट्रक्चर इसमें जो साइक्लो एडिशन या डाइमेराइजेशन हो रही है, तो ये भी ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है इसमें, या जो कोई स्ट्रक्चर बना था ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कोई इंटरमीडिएट बेंजाइन और एराइन बना है जिससे साइक्लो एडिशन हुई है या डाइमेराइजेशन हुई है या ट्राइपिंग थ्रू साइक्लो एडिशन हुई और आपके पास नया प्रोडक्ट बन गया है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा हम डाइमेराइजेशन और साइक्लो एडिशन के थ्रू भी हमें पता चल जाता है कि ये जो है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, बेंजाइन का स्ट्रक्चर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये इसके डिटेक्शन के मेथड हैं सम। Thank you dear student. Any question you can find me at the following address.